इसका आता है बेटा नेगेटिव, NEGATI विद ई, NEGATI विद ई। और नेगेटिव की हिंदी क्या होती है बेटा? नकारात्मक, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल्स क्या होगा? नेगेटिव रूल्स क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस डू कॉमा डज प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब बात आती है कि डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये आएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अंडरस्टैंड? यस सर। तो एग्जाम्पल क्या बनेंगे हमारे इसके? राम किताब नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता है। नेगेटिव हो गया। नेगेटिव भी क्या पहुंचाना है इसमें? नेगेटिव वर्ड होता है, नकारात्मक। तो राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। राम डज नॉट रीड बुक। क्लियर? बहुवचन का क्या बनेगा? बहुवचन का बनेगा वे बाजार नहीं जाते हैं। वे बाजार नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू मार्केट। और बड़ा समझ में आया कि नहीं आया? राम सिंगुलर सब्जेक्ट और दे वे प्लूरल सब्जेक्ट। तो राम के साथ डज और दे के साथ डू। इसके बाद आएगा बेटा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का INTERROGATI इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य शुरुआत होता है और एक वाक्य के बीच में आता है। दोनों का रूल्स अलग अलग होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला पहला रूल क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और क्वेश्चन मार्क साइन। ये रूल्स रहेगा। दूसरा रूल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब में जिस टेंस का हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। हम किसका बना रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। ये फर्स्ट रूल हो गया हमारा। सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा? सेकंड रूल क्या कह रहा है बेटा इंट्रोगेटिव का? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड।
यदि हमें ने के साथ साथ नेगेटिव को भी जोड़ना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल में क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे क्या? क्वेश्चन वर्ड से क्या स्टार्ट होगा? जैसे क्या मैं क्या वह मैदान में खेलता है? क्या वह मैदान में खेलता है? अब यहाँ पर आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से पता लगता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्या वह मैदान में खेलता है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्या की जगह पे हम क्या लगा देंगे? वाट लगा देंगे। बच्चे गलती क्या करेंगे? क्या है? क्या की इंग्लिश क्या आएगी? वाट लगा देंगे। यदि किसी भी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द शुरुआत में आता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते। हम उसकी इंग्लिश कब लगाएंगे? शुरुआत में, जब वो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए। दो रूल्स होते हैं इंट्रोगेटिव के, एक तो फर्स्ट में आने वाला और एक सेंटेंस के बीच में आने वाला। तो ये सेंटेंस के बीच में आया है, फर्स्ट में आया है, फर्स्ट में आया है। फर्स्ट में आया तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, इसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जो टेंस होगा, टेंस कहां से पहचाना हमने? अंत से पहचाना। तो क्या की जगह पर क्या आ जाएगा? डज ही प्ले इन द फील्ड या ग्राउंड, जो भी तुम्हारी इच्छा हो लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क साइन आएगा। फील्ड मतलब मैदान, ग्राउंड मतलब मैदान, खेलने का मैदान। डज ही प्ले इन द फील्ड? डज ही प्ले इन द फील्ड? फील्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? क्या वे फूल तोड़ते हैं? क्या वे फूल तोड़ते हैं? क्वेश्चन मार्क शानदार, नहीं भूलना भाई। इंग्लिश क्या बनेगी? डू दे प्लग द फ्लावर? अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आने वाला। इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आने वाला। एग्जाम्पल कुछ तो लिखा हुआ है ऊपर। एग्जाम्पल सोहन कार्य क्यों करता है? सोहन कार्य क्यों करता है? क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे। वही सोहन, ये हो गया क्या? गलत। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब सोहन हमारा एक वचन है तो डज। व्हाई डज सोहन डू वर्क? Why does सोहन do work? सोहन कार्य क्यों करता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल वे
पत्र क्यों लिखते हैं? वे पत्र क्यों लिखते हैं? वे पत्र क्यों लिखते हैं? तो वे क्या हो गया? बहुवचन करता हो गया। वे क्या हो गया? बहुवचन करता हो गया। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नहीं, वे की इंग्लिश कब लगाएंगे? पहले हम किसकी लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड की लगाएंगे, क्योंकि ये क्या आया है? सेंटेंस के बीच में आया है। सेंटेंस के बीच में आया है, बीच में। तो क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया? दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश हो गया। अब इसी में हमें यदि नेगेटिव जोड़ते हैं